कैसी बात कर रहे हैं आप गुप्ता जी? 3 साल से हम ये केस लड़ रहे हैं। कंपनी 20 लाख रुपया खर्चा कर चुकी है और आप ये केस हार गए। दरअसल आई एम सॉरी, सामने आई एम सॉरी गुप्ता जी, ये दलीलें आप जाके कोर्ट में कीजिए, वहां की जरूरत है, यहाँ नहीं। हमें रिजल्ट चाहिए, वो भी पॉजिटिव। क्या बात है अनुराधा? सर 3 साल से जो हम केस लड़ रहे थे वो गुप्ता जी हार गए। रामखोरी की आदत पड़ गई है तुम्हें। सॉरी सर। बहुत सॉरी। 20 लाख रुपया गए पानी में, किसी काम के नहीं है, निकम्मे हैं आप। 4 लाख रुपया खर्चा करती है कंपनी आपके पीछे। और जाइए अपना इस्तीफा तैयार रखिए। क्या बात है सर, मैंने आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। I'm sorry अनुराधा, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बस। I'm sorry। देख क्यों चलने को नहीं होता? क्या अंधे हो गए क्या तुम? माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी बोलते मैं क्या? मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ तुमको? नहीं देखिए, आप चिल्लाइए मत, मैंने आपको चिल्लाइए मत क्या? जानबूझकर धक्का मारते बोलते माँ जी। माफ कर दीजिए बहन जी, मैं आपको बहन जी बोलता हूँ। बहन जी भी देखो देखो भाई लोग, ये जानबूझकर मुझे धक्का देते और बोलते हैं कि माँ जी और बहन जी। पुलिस स्टेशन चलो सीधा। अरे एक मिनट, चलो पुलिस स्टेशन। क्या तुम्हारी बात सुनो? अरे मैंने धक्का नहीं मारा यार, ये बेमतलब ये जानबूझकर मुझे धक्का मारे। चलो पुलिस स्टेशन। तुझका लफंगा बदमाश कहीं का, जानबूझ के इसने मुझे धक्का दिया। सामा, 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 सामा रुको, सामा, 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 सामा रुको, सामा, सामा। हाँ जी सर, ये लोग पुलिस के साथ खिलवाड़ करते हैं हमेशा। लेकिन मंत्री जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जी हाँ, ये बड़े लोग कभी पुलिस का प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। सर आपने मुझे यहाँ किसी खास काम के लिए बुलाया है? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे लगता है तुम राजन और हर्षद के केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। सर ऐसा मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। क्या मतलब? सर जिस तरह आपको लगता है कि मैं इनके केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, उस तरह मैं चाहता हूँ कि राजन और हर्षद इन दोनों को भी ऐसा लगे कि मैं इनके केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। वो हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाए और जैसे ही वो कोई छोटी सी भी गलती करेंगे, वो गलती उनकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी सर। वील जस्ट गो एंड नैप देम। वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। क्या? सर मैं चाहता हूँ कि सांभा के फोटोग्राफ्स टीवी न्यूज और अखबारों में फ्लैश किए जाएं। इससे उसे पकड़ने में आसानी होगी। लेकिन ये हमारे लिए उल्टा भी साबित हो सकता है। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि सांभा ही खूनी है, तो वो हम पे मानहानि का मुकदमा कर सकता है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि पहले तुम सबूत जमा करो और फिर जो चाहे एक्शन लेना। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर। पिक अप योर मोबाइल। थैंक यू सर। हेलो, व्हाट? ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। क्या सर, मुझे फौरन जाना होगा, अनुराधा हॉस्पिटल में है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हर्षद और राजन के केस में इमीडिएट एक्शन लो, समझे? राइट सर। डू द नीडफुल।
डॉक्टर साहब को खतरे की बात तो नहीं है? कोई डरने की बात नहीं है। आप बेकार में चिंतित हो रहे हैं। सर में मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी इकलौती बेटी है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ माधवराव जी, डोंट वरी। हेलो, हाँ घनश्याम सेठ, सांबा बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि शहर छोड़ के चले जाना, अभी तक तुम गए नहीं। मेरी बात तो सुनो सेठ। बताओ क्या बात है। देखो सेठ, हम दोनों मुसीबत में हैं, इसलिए मैंने फोन किया है। तुम्हें कैसी मुसीबत? देखो सेठ, मुसीबत में मैं नहीं, मुसीबत में तुम पड़ने वाले हो। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम बकवास नहीं कर रहा हूँ सेठ, सच बोल रहा हूँ। तुम बड़े झमेले में फंसने वाले हो। सांभा, साफ साफ बताओ क्या बात है। सेठ, मैं तुम्हारे यहाँ रुका हुआ था ना, तो वो आई थी ना तुम्हारी बुलबुल, तो घर से बाहर पड़ते ही वो मुझसे टकरा गई और उसके साथ थोड़ी भागा भागी हो गई, मतलब। और उसी झमेले में वो क्या कहते हैं तुम्हारी पढ़ी लिखी भाषा में, लैपटॉप, वो पुलिस को मिल गया, वो पुलिस के पास है। सोच लो क्या करना। सांभा, गधे हो तुम। घनश्याम सेठ, गाली नहीं देना, मैं तो तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बाकी तुम देख लो क्या करना है। सांभा, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है मेरे लिए। देखो सेठ, मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बाय। पता नहीं ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी हो गई। अंकल, अब अनु कैसी है? कुछ पता नहीं लग रहा है, डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सा जख्म है, बहुत जल्दी भर जाएगा। अंकल, फिक्र मत कीजिए आप, अनु बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अंकल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुलिस है ना। अरे पुलिस तो तब भी थी जब उन्होंने मेरी बेटी को। अंकल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपका मुझ पर भरोसा है ना? एक तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद बची हो। बस आपकी आखिरी उम्मीद खाली नहीं जाएगी, मैं वादा करता हूं आपसे। एक्सक्यूज मी सर। सर, घटनास्थल से हमें एक लैपटॉप मिला है। अच्छा जी, कुछ पता चला किसका है वो? सर, कोशिश जारी है। पुलिस स्टेशन में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाया जो उसे चेक कर रहा है। दिस इज अ गुड न्यूज, कोई सबूत तो हाथ लगा हमारे। यकीन मानिए, कातिल हमारे आसपास ही है और उसे गिरबान तक पहुंचने में अब हमें वक्त नहीं लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। कितना वक्त और लगेगा? सर, कुछ कह नहीं सकते, जब तक पासवर्ड नहीं मिल जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। ओके सर।
सर मिल गया। मिल गया? गुड। किसका है? 1 मिनट सर। सर ये है घनश्याम कपूर का। मुझे इस घनश्याम कपूर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम निकाल के रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। सूरज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सर घनश्याम ऑफिस में नहीं है, उसका मोबाइल भी नहीं लगा। अच्छा, कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ? आएगा तो अपने ही घर। हम यही उसका इंतजार करते हैं। आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आई एम हियर। वैसे मैं जान सकता हूं कि आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? जाहिर है आपसे ही मिलने आए हैं। हमें आपका लैपटॉप मिला है। व्हाट? मेरा लैपटॉप मिल गया? थैंक गॉड। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंदर फीड की हुई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि आपका लैपटॉप सांभा जैसे क्रिमिनल के पास कैसे पहुंचा? सांबा मेरा दोस्त है, कहीं वो लैपटॉप मैंने तो उसे नहीं दिया, यही सोच रहे हैं ना? नहीं, आप खामखा शक कर रहे हैं मुझ पर। शक करना मेरा पेशा है मिस्टर घनश्याम। आप ये बताइए कि आपका लैपटॉप उस तक कैसे? इंस्पेक्टर साहब, ये इल्जाम बेबुनियाद है। दरअसल बात यह है कि मैं थोड़ी देर पहले जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है और मेरे घर में चोरी हो गई है। और इसी बात की कंप्लेन लिखवाने में पुलिस स्टेशन गया था। ये रही एफआईआर रिपोर्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेरा लैपटॉप मुझे कब तक मिल सकता है? ठीक है, आपका लैपटॉप आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू। मिस्टर घनश्याम जी। एक और सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। ये फर्श पर खून का निशान कैसे? कारपेट में उंगली कट गई थी मेरी। आप I'm sorry। या इट्स ओके इंस्पेक्टर साहब। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता या इट्स ओके। हूं। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। या हवलदार, यस सर। ब्लड सैंपल लो और लैब में जो टेस्ट करने के लिए मुझे रिपोर्ट कल ही चाहिए। ओके सर। क्या बात है बेटी, तकलीफ ज्यादा हो रही है? नहीं पापा, अब तो ठीक है, लेकिन अफसोस एक बात का है, वो हत्यारा मेरे हाथ से बचकर भाग गया। बेटी वो भाग कर जाएगा कहाँ? कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। पापा, आज मुझे हेमा की एक बात बहुत याद आ रही है। कौन सी मेरी बेटी? वो हमेशा मुझसे कहती थी, दीदी कराटे सीख लो सीख लो। मैं कल ही आई हूँ एग्जीबिशन से। ये सब क्या बेकार की चीजें करती रहती है? अरे बेकार की चीज नहीं है, ये कराटे है। तो तुझे क्या पहलवानी करनी है? अरे पहलवानी नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए। दीदी आप सोचिए ना, आप किसी सुनसान जंगल में अंधेरी रात में घूम रही हैं और किसी गुंडे ने आपको आके पकड़ लिया, तो आप क्या करेंगी? मैं जंगल में जाऊंगी क्यों? ओह दीदी, समझने की कोशिश कीजिए। अगर उस गुंडे ने आपको पकड़ा और अगर आपको कराटे आता तो आप उसे एक चाप दे सकती है। मैं क्यों कराटे सीखूं डार्लिंग? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी ना बॉडीगार्ड बना के। ओ दीदी, समझने की कोशिश कीजिए ना। काश मैंने उस वक्त हेमा की बात मान ली होती, तो आज वो हत्यारा हमारे कब्जे में होता। कोई बात नहीं बेटा, दिल को छोटा नहीं करते हैं,
कराटे आके आप कभी भी सीख सकते हैं। रिलैक्स। हेलो अनु, कैसी हो तुम? फाइन। कुछ पता चला? अनु, कातिल हमारे बहुत करीब है, बस एक सबूत की जरूरत है। इसका मतलब सांबा पकड़ा नहीं गया? बचकर निकल गया, पर बिल्ली की माँ कब तक खैर बनाएगी? बचकर निकल गया? मतलब तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हम उसे ढूंढ रहे हैं, कोशिश जारी है। समझ में नहीं आता है कहाँ चला गया। उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। क्यों बुलाया अन्ना? बिजनेस बोले तो वो तेरा दोस्त है ना, घनश्याम मुरली वाला, उससे मेरे को 5 करोड़ 10 लाख रुपया लेने का। बहुत गंदा आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, पर मैं उसको मार नहीं सकता क्योंकि रोकड़ा लेने का है ना पैसा। वो अन्ना को टोपी पहनाना चाहता है। पर अन्ना, ये आपका और वो सेठ का बिजनेस है, मैं बीच में कौन बोला तेरे को? कौन बोला? अरे तू इधर है जमानत के लिए, तू इधर रहेगा तो वो सेठ उड़ नहीं सकता मेरा पैसा लेके, समझा क्या? पर अन्ना, चुप चुप। सवाल बहुत करता है तू, अभी जो मैं बोलता है वो ही करेगा तू, समझा क्या? ए, लेके जाओ इसको, और जब तक वो घनश्याम मुरली वाला पैसा नहीं देता, इसको इधर ही रखो, मगर प्यार से, बोले तो परेशान नहीं करने का।